साईं की बात। बच्चे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा मेरे बच्चे। तेरा बाबा सब कुछ ठीक कर देगा मेरे बच्चे। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, भरोसा रख मुझ पर। बस कभी अपने सत्कर्म कभी मत छोड़ना मेरे बच्चे, कभी भी मत छोड़ना। तुमने जो जो गलतियाँ की है ना, उसकी माफ़ी तुमने मुझसे मांगी थी। तुम्हारी भूल चूक को मैंने माफ़ किया है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ, तो बार बार मेरे आगे परेशान मत हुआ करो कि बाबा मुझसे वो गलती हुई थी। मैं भूल चुका हूँ मेरे बच्चे, जो भी तुमसे गलतियाँ हुई थी ना, मैं सब तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ। आइंदा से दोबारा से मुझसे कभी मत कहना कि बाबा मैंने वो किया था। बार बार अपनी गलतियों को अपने आप को बोल करना, अपने आप को दोष मत दो मेरे बच्चे। अपनी नज़रों में अपने आप को नीचा मत गिराओ। मुझे मालूम है जो तुमने किया था वो जाने अनजाने था, वो तुमने जानबूझकर नहीं किया मेरे बच्चे। वो तुम गलत राह पे चले गए थे, इसलिए तुमसे हो गया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, जो भी हम अपने कर्म करते हैं ना, वो हमें वापस से मिलते हैं। समय के साथ हमें वो वापस मिलते हैं मेरे बच्चे। चाहे तुम अच्छे कर्म करो, चाहे तुम बुरे कर्म करो, सब कुछ वापस लौट कर आता है मेरे बच्चे। सब कुछ वापस लौट कर आता है। तो तुम सही राह पे चलो। जो नेक राह मैं तुम्हें दिखाता हूँ ना, उस नेक राह पे चलो मेरे बच्चे। तुम्हें लाख गुना अच्छे कर्मों का फल मिलेगा मेरे बच्चे, ज़रूर ज़रूर मिलेगा। और तुम ना किसी की बंदिशों में नहीं हो, तुम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हो मेरे बच्चे, किसी के नहीं हो। किसी के दबाव में मत आना, किसी के लिए भी अपनी ज़िंदगी को दांव पर मत लगाना। जो तुम्हारा मन है वो करो, खुलकर करो, क्योंकि ये तुम्हारी ज़िंदगी है मेरे बच्चे। किसी की खुशी के लिए अपने आप को बदलना ये कोई अच्छी बात नहीं मेरे बच्चे। किसी के लिए भी खुद को मत बदलो। अगर कोई तुमसे प्यार करता है ना, तो वो तुम्हारी इज्जत करेगा, तुम्हारे सपनों को आगे रखेगा, तुम्हारी हर एक चीज़ का सम्मान करेगा, तुम्हारे परिवार का सम्मान करेगा, तुम्हारा सम्मान करेगा, तुम्हारे चीज़ों का सम्मान करना सीख जाएगा। और अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता होगा ना, तो चाहे तुम कुछ भी करो, कुछ भी कह लो, वो अगर तुमसे रूठ गया ना तो रूठेगा ही। तुम चाहे कितना भी मना लो, तुम चाहे कुछ भी कर लो, वो रूठेगा। ये एक प्यार करने की निशानी है मेरे बच्चे, कि अगर कोई तुमसे प्यार करता है ना, तो चाहे कुछ भी हो जाए वापस लौटकर तुम्हारे पास ही आएगा, तुमसे ही प्यार करेगा, तुमसे ही लड़ाई करेगा। ये एक निशानी है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम ना मेरे बच्चों से मिलोगे, तुम मेरे बंदों से मिलोगे, जो मेरे बच्चे होंगे, जो साईं के बच्चे होंगे, जो बहुत प्यारे हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, दुनिया में तुम जिन लोगों से मिले हो ना, सब धोखेबाज थे, सब गलत थे तुम्हारी नज़रों में। और वो वाकई में थे भी मेरे बच्चे, उनकी हरकतें ही ऐसी थीं। लेकिन अब जिनसे तुम मिलोगे ना, वो मेरे बच्चे होंगे। अब तुम देखना कि दुनिया में सच में अच्छे लोग भी रहते हैं। तुम्हारे मन में ना यही गंदगी आ गई है कि सब बुरे हैं, सब धोखेबाज हैं। तुम किसी पर भरोसा नहीं करना चाहते, लेकिन भरोसा मैं करवाऊंगा तुम्हें। मैं दिखाऊंगा तुम्हें दुनिया, कि दुनिया में अगर अच्छे लोग हैं ना, तो बुरे भी लोग हैं, और अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे भी लोग हैं। इस बात को मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ये जो संसार है ना, जो ये दुनिया है ना, इसे मैंने खुद अपने हाथों से रचा है मेरे बच्चे। तो मैं सारी दुनिया को गलत नहीं बना सकता। उसमें मेरे भी बच्चे हैं जो बहुत प्यारे हैं, जो सबकी मदद करते हैं, आज भी निस्वार्थ भाव से करते हैं। और तुम्हें दिखाऊंगा कि वो नेक दिल के भी हैं। तुम देख लेना मेरे बच्चे। और सुनो, बुराई करना तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे बच्चे। जो लोग किसी की बुराई करते हैं ना, तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद वो लोग जो किसी की निंदा करते हैं, किसी की चुगली करते हैं। और ना ही तुम्हें खुद पसंद है कि तुम किसी की निंदा या चुगली करो। और अगर तुम्हारे सामने अगर कोई किसी की निंदा या चुगली करता है ना, तो तुम उसी वक्त उसे टोक देते हो। मुझे मालूम है मेरे बच्चे, तुम्हारे बारे में क्या मैं नहीं जानता। और सुनो, तुम मुझसे क्या कह रहे थे मेरे बच्चे, कि तुम्हारी इतनी आय नहीं है, तुम्हारा उतना वेतन नहीं है कि तुम मेरे नाम से कुछ भी मेरे बच्चों को दान पुण्य कर सको, कुछ लंगर करवा सको, कुछ अन्नदान करवा सको, है ना? यही कह रहे थे ना? तो सुनो मेरी बात, तुम्हारा आय कितना भी हो, तुम्हारा वेतन कितना भी हो, लेकिन अगर तुम दिल से करोगे ना, तो मुझे स्वीकार रहेगा मेरे बच्चे। और दूसरी बात, मैं तुमसे कभी ये नहीं कहता कि 100 लोगों को खिलाओ, 50 लोगों को खिलाओ, मैं कभी नहीं कहता मेरे बच्चे। चाहे एक का पेट भरो, लेकिन तुम भर सकते हो, तुम उतने सक्षम हो कि तुम किसी एक इंसान का पेट तो भर सकते हो। और मैं तुमसे ये भी नहीं कहता कि तुम अच्छे अच्छे पकवान बनाओ, मैं नहीं कहता। तुम चाहो तो खिचड़ी भी बना सकते हो मेरे बच्चे, तुम चाहो तो पुलाव भी बना सकते हो, चावल भी बना सकते हो, तुम ये सब चीज़ें भी कर सकते हो ना।
या फिर जो तुम सब्जी बनाते हो उसके साथ 2 रोटी तो दे सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो ना। 2 रोटी तो तुम्हारे घर पर बनती ही है ना, तो फिर तुम सक्षम कैसे नहीं हुए मेरे बच्चे? सक्षम तो वो नहीं होता जिसके यहाँ पर चूल्हा भी ना जल रहा हो। तुम्हारे यहाँ पर कम से कम चूल्हा जलता है ना मेरे बच्चे, तो तुम सक्षम कैसे नहीं हुए बताओ मुझे। हाँ, आज के बाद कभी मुझसे मत कहना कि बाबा मैं सक्षम नहीं हूँ, समझ गए ना। और सुनो मेरी बात, तुम जब मेरे समक्ष खड़े थे मेरे बच्चे, जब तुम मेरी आंखों में देख रहे थे, क्या दिखाई दिया तुम्हें उस समय मेरी आंखों में? हाँ बताओ, तुम्हें दिखाई दिया ना कि मैं साक्षात तुम्हारे सामने हूँ? जब तुम मेरी आंखों में देख रहे थे ना, तब मैं तुम्हारी आंखों में देख रहा था और तुम्हें इस चीज़ का एहसास भी हुआ था। एक पल को तुम्हें लगा भी कि बाबा साक्षात है क्या मेरे सामने? क्या जैसे मैं बाबा को देख पा रहा हूँ, क्या बाबा मुझे देख पा रहे हैं? हाँ मेरे बच्चे, वैसे ही मैं भी तुम्हें देख पा रहा हूँ जैसे तुम मुझे देख पा रहे हो। तुमने अगर ऊपर देखा तो मैंने भी ऊपर देखा था, तुमने नीचे देखा तो मैंने भी नीचे देखा था, तुमने दाएं देखा बाएं देखा तो मैंने भी वहाँ देखा था मेरे बच्चे, और तुम्हें महसूस भी कराया था। याद करो, याद आया तुम्हें कि मैंने सब कुछ किया था, तुम्हें एहसास कराया था कि तुम्हारा बाबा तुम्हारे सामने खड़ा है, फिर भी तुम कभी कभी समझ नहीं पाते हो। और सुनो, मुझे मालूम है मेरे बच्चे कि मेरे आशीर्वाद से जो तुम्हारी गोद भरी है ना, उस बच्चे को लेकर, उस संतान को लेकर तुमने मन्नत मांगी थी कि जो आशीर्वाद बाबा दे रहे हैं ना, उस बच्चे के हो जाने के बाद तुम उसे शिरडी मेरे महासमाधि मंदिर लेकर आओगे और तुम मेरा वहाँ पर आकर आशीर्वाद दिलवाओगे उस बच्चे को। तुमने यही कहा था ना, यही सोचा है ना तुमने? तो सुनो, उस बच्चे को लेकर सच में मेरे पास आना मेरे बच्चे, और मैं तुमसे कहता हूँ कि उस बच्चे को मैं गोद में लूँगा, महासमाधि मंदिर के अंदर ही मैं गोद में भी लूँगा, और उस बच्चे के सर पर हाथ रख कर ना उसे बहुत सारा आशीर्वाद भी दूंगा, बहुत बहुत सारा आशीर्वाद दूंगा। और उस बच्चे को मैं एक तोहफा भी दूंगा अपनी तरफ से, उस तोहफे को तुम अपने घर लेकर जाना, ठीक है? और सुनो मेरी बात को, जब भी कुछ योजना बनाते हो ना, कुछ भी योजना, चाहे वो तुम्हारे परिवार की हो, चाहे वो तुम्हारे कार्यालय की हो, या तुम्हारे कहीं जाने की हो ना, कभी भी उन बातों को उजागर तब तक मत किया करो जब तक तुम उन कामों को कर नहीं लेते, क्योंकि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुमसे इतनी ईर्ष्या करते हैं ना, इतनी ईर्ष्या करते हैं कि तुम्हारा काम बनता बनता बिगड़ जाता है मेरे बच्चे। तुम पर इतनी गंदी गंदी नज़रें लगाते हैं ना कि तुम्हारा बनता बनता काम बिगड़ता है। तो इन सब चीज़ों से दूर रहो मेरे बच्चे। और सुनो, जिस इंसान के लिए तुम आंसू बहा रहे हो ना मेरे बच्चे, कभी गहराई में जाकर सोचना कि उस इंसान ने तुम्हारी ज़िंदगी के साथ में क्या किया, क्या खिलवाड़ किया है उसने तुम्हारे साथ में। अच्छा अच्छा बोलकर, मीठा मीठा बोल कर ना तुम्हारी ज़िंदगी को नर्क बनाया है उसने, जहर घोला है उसने तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर, और आज फिर भी तुम उसके लिए रोते हो। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि उसके बारे में बुरा कहो, मैं नहीं कहता कि अपने गंदे कर्म बनाओ, वो मैं करूँगा, तुम्हारा बाबा करेगा, क्योंकि मैं न्याय करता हूँ मेरे बच्चे। मैं न्याय करूँगा, ज़रूर ज़रूर करूँगा, लेकिन ये मैं कभी नहीं चाहूँगा मेरे बच्चे, जिस इंसान ने तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब करी, जिसने तुम्हारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया, जिसने तुम्हारी ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर कर रख दी ना, उस इंसान के लिए तुम आज भी आंसू बहाते हो, उसके लिए तुम आज भी रोते हो? नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। वो तुम्हारी बस एक आदत थी, वो तुम्हारा बस एक रहना था वहाँ पर, और कुछ नहीं था। वो तुम्हारी आदत थी और वो आदत भी छूट जाएगी मेरे बच्चे। उस आदत को मैं छुड़वाऊंगा तुम्हारी ज़िंदगी से, दूर करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम रो, आंसू बहाओ, वो भी उस इंसान के लिए जिसने तुम्हारी कभी सुनी नहीं, तुम्हें कभी समझा ही नहीं, तुम्हें कभी माना ही नहीं। तो ऐसे इंसान के लिए क्यों रोना, क्यों पछतावा करना? मत सोचो, मत कुछ कहो। और सुनो, जब भी बातें करते हो ना तो सोच समझ कर किया करो। हमेशा आगे पीछे देखकर बातें करनी चाहिए मेरे बच्चे, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। तुम्हारे घर परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी बातों को ना कान लगाकर सुनते हैं, दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, चुपचाप तुम्हारी बातें सुन रहे होते हैं। तो वैसे लोग भी हैं तुम्हारे घर के आसपास, तो ऐसे लोगों से भी बचकर रहो मेरे बच्चे, ठीक है? खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।